नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यादवों के नेता बनने का जो उनका प्रयास है, ऐसे मोहन यादव की बोलती बंद कर रखी है। वे कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ना वो उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं और चुप्पी साधने को मजबूर हो गए। मामला उत्तर प्रदेश के जो इटावा में कथावाचकों से मारपीट, उनकी जाति को लेकर जो विवाद है, जिसने तूल पकड़ रखा है, मामला यादवों से जुड़ा हुआ है और पूरा घटनाक्रम देश जानता है। उसको लेकर राजनीति चरम पर है, उसे लेकर राजनीति गरमाई गहराई हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कुछ नहीं निकला और ऐसे में जो कुछ चल रहा है देश में, वो उस पे रिएक्शन देना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग को लेकर जो राजनीति करती है, ओबीसी को लेकर जो कार्ड्स खेलती है, अभी जो नजदीक सामने है चुनाव, बिहार का राज्य विधानसभा चुनाव होना है, इसी साल के आखिर में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमावट में जुटे हुए हैं, अमित शाह उधेड़-बुन कर रहे हैं और वहां जो चल रहा है बिहार में सारा कुछ, वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है रहा। और वहां तो यही कहा जा रहा है कि 3 एम है, 3 एम के आधार पर सब कुछ होगा। मसल, मशीनरी और जो इलेक्शन कमीशन कहीं है, वो सब मिला-जुला के तमाम बातें हो रही हैं, सारी की सारी। तो ये सब तो चल रहा है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से वो कथावाचक बने थे या पहुंचे थे यादव समाज के लोग और वहां जो कुछ बदसलूकी हुई, उनके साथ जो अभद्रता हुई, एक पाशविकता हुई कि उन्हें उनकी चोटियाँ काट दी गईं, उनको सिर मुंडा दिए गए, उनको पेशाब से कहीं पवित्र करने जैसा कदम उठाया गया और बवाल मचा हुआ है, राजनीति चरम पर है। और ऐसे में जब अखिलेश यादव को मौका मिला, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मोदी और शाह ने मोहन यादव को एक लंबी फ़हरिस्त थी मध्य प्रदेश में, जब 2023 में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे और तीसरी पंक्ति में बैठे मोहन यादव का अचानक से रुक्का खुल गया था। उनके नाम की पर्ची निकल आई थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे और उनके पीछे गणित ज्ञान वही था कि उत्तर प्रदेश में जो यादव बाहुल्यता है या बिहार में जिस तरीके का एक यादव समाज है, उन्हें कैसे साधना है। और हमने देखा है लगातार दौरे उनके ताबड़तोड़ हुए थे और अभी जब चुनाव नजदीक है तो फिर सब कुछ सक्रियता है, सारा है और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में कांड हो गया है। योगी आदित्यनाथ निशाने पर हैं, समाजवादी पार्टी के निशाने पर हैं, अखिलेश यादव जमकर प्रहार कर रहे हैं और विपक्ष मौका नहीं छोड़ रहा है। जमकर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लिया है, मोदी शाह को लिया है, पूरी के पूरी जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है वे निशाने पर है और सबके बीच क्या कुछ एक चुनौती दी थी। 48 घंटे हो रहे हैं, 48 घंटे के लगभग बीत गया है। वो क्या थी चुनौती अखिलेश यादव की? देखिए, सुनिए, फिर मैं करता हूं आगे की बात। और आप सोचिए आज के समय पर ये जो सोशल मीडिया पे चला होगा, जिस बाल काट दिया आपने, चुटिया काट दी, घुटा दिया, आपकी भाषा में हमारी भाषा में सर घुटा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो, है कि नहीं है? अब बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कई मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मन ही मन क्या गुजर रहा होगा, सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच है, बताइए आप, उन पे क्या गुजर रही होगी, आप सोचिए। आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिले। जहां पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिले और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने, उनसे भी मिले। देख और सुन लिया आपने। ये कहीं ताल ठोक रहे थे अखिलेश यादव
कि मन तो कहीं न कहीं द्रवित होगा मोहन यादव का, और होगा भी निश्चित तौर पर। जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो यादव समाज से आते हैं, और मोहन यादव वे तो इसी समाज की नेतागिरी के बल पर एक बहुत बड़ा पद, मुख्यमंत्री जैसा पद पा गए हैं, जो बहुत खुद ने नहीं सोचा था। याद कीजिए ना वो पूरा का पूरा दृश्य क्या था, जब विधायक दल का, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता मध्य प्रदेश में चुना जा रहा था, चुनाव हो रहा था, कथित चुनाव जब हो रहा था, तो कैसे उनके नाम की घोषणा हुई थी और वो सन्न रह गए थे। खैर वो सब तो अब बीते दौर की बात हो गई, 1.5 बरस से ज्यादा का वक्त हो गया है। और अखिलेश यादव को जब मौका मिलता है, जब अवसर आता है, जब वो गोबर वाला बयान आया था, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने घेरा था, और जब हम मीडिया वाले पहुंचे थे मोहन यादव के पास, तो उन्होंने कहा चलो चलो हटो हटो, इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मसला ऐसा है, यदुवंशी हैं वो, और कृष्ण की बात बार बार करते हैं, तमाम होता है, लेकिन जो राजनीति है आसान नहीं है रहा, बहुत टेढ़ी है राजनीति, और जब उलझते हैं तो उलझते चले जाते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं कि अब ना तो निगलने वाली स्थिति है ना उगलने वाली स्थिति है। बोलेंगे, कुछ रिएक्शन देंगे तो योगी आदित्यनाथ नाराज हो जाएंगे, पार्टी की अपनी एक लाइन है, बड़ा वोट बैंक है वहां, वोट बैंक की लड़ाई है। अब लगे हैं लीपापोती में योगी आदित्यनाथ, प्रयास कर रहे हैं कैसे धड़ाधड़ मुकदमे मामले कायम हो रहे हैं। वो जो पूरा कांड करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ किया, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, छुटपुट दिखावा चल रहा है, हो रहा है, एक आडंबर जैसे आक्षेप आरोप है, हो रहा है, ये कहा जा रहा है। और उधर जो है वो जो कथा बांचने वाले, कथा पढ़ने वाले जो लोग थे, उन पर कहीं उसी घर की गृहिणी ने आरोप लगा दिया है कि ये तो छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर ये भी आरोप लगाया है, पुलिस ने छानबीन में कर दिया है कि इनके आधार कार्ड गलत है। ठीक है, आधार कार्ड गलत थे, सब चीजें हैं, लेकिन अब जो फ्रेमिंग हो रही है, बचने का जो प्रयास हो रहा है, जिस तरीके से सारा प्रपंच रचा जा रहा है, वो देख रहा है देश, देख रहा है उत्तर प्रदेश, देख रहा है पूरा का पूरा समाज, लोग, सब चल रहा है। और ये मैंने कहा राजनीति बड़ी अजब और गजब है, टेढ़ी खीर है। अब मोहन यादव की स्थिति वैसी है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, पहले भी आ चुका है, लेकिन तब उनके मुंह से बोल नहीं निकला था। और अब जब ताल ठोकी है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी यादव समाज से आते हैं और वो यादवों की राजनीति करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो अब आ जाए उत्तर प्रदेश, दोनों घरों में चले जाएं, जो पीड़ित हैं उनके घर भी जाएं, और जो आरोपी हैं उनके घर भी चले जाएं, दोनों के घर चले जाएं। हालांकि काउंटर केस है दोनों तरफ से कि वो जो पीड़ित है वो आरोपी भी है, और जो आरोपी है वो पीड़ित भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब जाएं करें, लेकिन मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। कैसे फूटेंगे बोल? बीजेपी की राजनीति तो है, कथनी और करनी में अंतर तो है, सारी चीजें। उमा भारती अलबत्ता मैदान में आई, क्योंकि मोहन यादव उनके शिष्यों में शुमार होते हैं, उतर आई हैं मैदान में, और उन्होंने इस जो पूरा का पूरा कांड है, जिस पर राजनीति बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर है, उत्तर प्रदेश के इटावा का, वहां उस मामले पर अब उमा भारती ने कहीं बयान दिया है। उनका एक बयान, ताजा बयान आया है, वो कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो यादव थे, और भगवान श्री राम वो क्षत्रिय थे। तो ये जो क्षत्रिय और यादव, तो इनमें सब में अब यादव बनाम ब्राह्मण मुद्दा मसला कैसे हो गया, ये बात उमा भारती कह रही है। उमा भारती जानती हैं बचाना तो है, बीजेपी चुप्पी साधे है, कोई किसी के बोल नहीं फूट रहे, और ऐसे मामले में फूटते भी नहीं है, बोल तो बचा रही है, कह रही है। और वो कहीं ये भी शक व्यक्त कर रही है कि ये राजनीतिक साजिश है, जो ब्राह्मण का जो दिल है वो तो बड़ा उदार होता है, वो तो बहुत बख्शता है सब। लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है देख रहे हैं, दुनिया बाबू उमा भारती करते रहे, और वो ये भी कह रही कि विवाद किसने शुरू किया पता नहीं है, लेकिन पूरा जो मसला है, मामला है, कहीं साजिश का है, कहीं एक प्रायोजित है, इस तरीके की बातें करी। और वो अरविंद केजरीवाल को भी याद करी है। अरविंद केजरीवाल को वैसे कोई याद कर नहीं रहा है, जब से वो दिल्ली से सत्ता से बाहर हुए हैं, तो कौन याद करेगा अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल अपने उधेड़बुन में, अपनी उनकी राजनीति चमकाने के प्रयास में, उन्हें तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, कहते थे लोग। और अभी चीजें चल रही है, हो रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो एक बहुत प्रमुख धड़े के तौर पर उभरे थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें दिल्ली के चुनाव के दरमियान, दिल्ली के नतीजों के बाद बदलती चली जा रही है, वो अपनी जगह सारा है। तो वो अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रही है उमा भारती कि इस तरह के मामलों को उछालने, इस तरह के मामलों को कहीं हवा देने की विशेषज्ञता तो अरविंद केजरीवाल के पास है। और ये पूरा मामला, पूरा मसला, वो तो यही कह रही है कि ये लड़ाई सामान्य जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये साजिश करता है लोग। तो ये सब चल रहा है, हो रहा है। लेकिन कुल मिला के एक लाइन जो है, जो बिहार में अपना एक यादवी जो नेता होने का कहीं वर्चस्व
जमाने की कोशिश में उधेड़-बुन में लगे हुए थे और मोदी शाह ने इसी एंगल से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1.5 बरस से कुछ ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में उनको कैसे कैश कराया जाए, उनको बिहार में कैसे भुनाया जाए। लेकिन फिलहाल तो अभी संकट में है मोहन यादव और भाजपा के मुख से बोल नहीं फूट रहे और बिहार बड़ा अलग राज्य है। वो उत्तर प्रदेश या गुजरात नहीं है, जहाँ कुछ भी चल जाएगा, मोदी शाह जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं है। बहुत सजग सतर्क राज्य है। तो दिलचस्प है पूरा मामला मसला, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपकी अपनी क्या राय है जो मोहन यादव की चुप्पी पर? यादवों के नेता, कृष्णवंशी, माँ का जो सच्चा सेवक क्यों चुप है, क्यों खामोश है, बोल क्यों नहीं फूट रहे? टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।